हमारे बहुत ही प्यारे और हैंडसम वज़ीर आज़म साहब इमरान खान ने मसले कश्मीर का हल इस कौम को बता दी है। ज़रा मुलाहिज़ा फरमाइए। इस जुमे को 12 से लेकर 12:30 तक मैं चाहता हूं कि जिधर भी आप हैं काम रोक के आधा घंटा आपने खड़े होना है पब्लिक के साथ बताने के लिए कि हम कश्मीर के लोगों के साथ हैं। घरों में जो लोग हैं वो भी बाहर निकले अपने घरों के बाहर और बताएं कि आज हम कश्मीर के लोगों के साथ खड़े हैं, और ताकि उनके लोगों को पता चले कि हम उनके साथ खड़े हैं। दोस्तान जी वकार, मेरी एक सजेशन है, अगर आधा घंटा खड़ा होने से कश्मीर आज़ाद होता है तो 1 घंटा खड़ा हो जाइए, शायद फ़लस्तीन भी आज़ाद हो जाए। और अगर ये नहीं होता तो अगले जुम्मे को 2 घंटे उठक बैठक करते रहें, शायद कश्मीर आज़ाद हो जाए। और वो भी नहीं होता तो फिर उसके अगले 2 हफ्ते आप 2 घंटे कान पकड़ के मुर्गा बन के बैठ जाएं पूरी उम्मत के सामने और कह दें कि जनाब हमें माफ़ कर दो, तुम लोग गलत उम्मीदें लगाए बैठे थे पाकिस्तान से, तुम लोग गलत उम्मीदें लगाए बैठे थे हम लोगों से। हम लोगों की पॉलिसीज़ पिछले 20 सालों से चेंज हो चुकी हैं। हमारे यहाँ अब इस्लाम अमन का दर्स देता है। हमारे यहाँ अब ये दर्स दिया जाता है कि जनाब अगर तुम्हारी माओ बहनों बेटियों की इज़्ज़त को पामाल किया जाए तो तुम चूड़ियाँ पहन कर बैठ जाओ। हमारे यहाँ अब मोहम्मद बिन कासिम, टीपू सुल्तान, सलाउद्दीन अयूबी, महमूद गजनवी ये जन्म लेना छोड़ गए हैं। हमारे यहाँ अब तारिक बिन ज़ियाद कश्तियाँ नहीं जलाता। हमारे यहाँ अब मोहम्मद बिन कासिम 17 साल की उम्र में एक बहन के ख़त पे दोबारा सिंध फतह करने नहीं आता। हमारे यहाँ अब महमूद गजनवी थक चुका है। हमारे यहाँ अब गौरी अब्दाली भी कपड़ा मारना उन पे छोड़ दिया हमने। दोस्तान जी वकार, बहुत सिंपल सी बात बताना चाहता हूँ, अगर इन सारी चीज़ों से भी कश्मीर का मसला हल नहीं होता, हाँ 126 दिन डी चौक पे जाके पूरी कौम नाचेगी, शायद कश्मीर का मसला हल हो जाए। मैं कुछ हुकूमती वज़रा के साथ बैठा था और ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस हमने कॉल की थी। मैंने उनकी मौजूदगी में कहा कि जनाब आपकी पार्टी रूलिंग पार्टी है, मैं अगर इमरान खान साहब के घर बनी गाला पे हमला कर लेता हूँ, कब्ज़ा कर लेता हूँ, उसका मुहासबा कर लेता हूँ और इमरान खान साहब को पकड़ के लितर मारता हूँ, और मैं कभी यूँ नहीं करूँगा, मैं मिसाल दे रहा हूँ, और आप लोगों को जब ये खबर पहुँचती है कि हमारे वज़ीर आज़म के साथ ज़्यादती हो रही है तो आप बनी गाला के गेट के बाहर खड़े हो जाएं, एटम बम एक हाथ में पकड़ के, दूसरे हाथ में बंदूक पकड़ के, तीसरा बंदा जो है वो आके टैंक ले आए, चौथा बंदा तोप ले आए और गेट के बाहर खड़े होके नारेबाजी करना शुरू कर दे और मैं इमरान खान को थप्पड़ मारूं, वो एटम बम वाला मुझे एटम बम दिखाए, दूसरा बंदा पत्थर उठा के दिखाए कि हम ईंट का जवाब पत्थर से देंगे, और मैं फिर लितर मारूं खान साहब को, वो फिर मुझे कहे कि खान साहब हम आपके साथ इज़हार यकजहती करते हैं, मैं फिर थप्पड़ मारूं, दूसरा बंदा उठ के बोले गेट के बाहर खड़ा होकर शहीद हम तुम्हारे मज़मूम मज़ाइम की शदीद अल्फाज में मज़म्मत करते हैं, मज़म्मत करते हैं, मज़म्मत करते हैं, मैं फिर लितर मारूं, वो फिर मज़म्मत करे, मैं फिर लितर मारूं, वो फिर मज़म्मत करे। तो एक वक्त आएगा कि जब वो मज़म्मत करेगा और खान साहब उसे गाली देना शुरू हो जाएगा कि मेरे साथ ड्रामेबाजी ना करो, मेरे साथ 2 नंबरी ना करो। मैं तब तक खान साहब को नहीं छोड़ूंगा जब तक वो तमाम MNAs और MPs जो गेट के बाहर खड़े होकर एहतजाज कर रहे हैं वो गेट के अंदर आके मुझे गिरबान से पकड़ के मुझे उस घर से बाहर नहीं धकेल देते। मैंने घर का कब्जा नहीं छोड़ना। दिस इज़ द सोल्यूशन ऑफ कश्मीर इशू। यही कश्मीर का सोल्यूशन है मेरे नज़दीक, और यही पूरी दुनिया जानती है कि जब आपके घर पे कब्ज़ा हो तो पड़ोसियों के 4 सिग्नेचर लेके आप उनके सामने दरख्वास्त करेंगे घर वापस करें तो वो घर नहीं देगा। घर वापस लेने का यही एक तरीका है कि जनाब आपको गिरबान से पकड़ना होगा और उसे खींच के बाहर निकालना होगा। दोस्तान जी वकार, आपको 70 सालों से कश्मीर के नाम पे ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया गया, और फिर जो लोग शहादतें दे के पाकिस्तानी परचम में दफन होते थे कश्मीर में, उनको दहशतगर्द करार दिया गया इंटरनेशनल लेवल पे, और हम लोगों ने दहशतगर्द तस्लीम कर लिया। ऐसे लोगों पे पाबंदियां लगा दी, ऐसे लोगों को हाउस अरेस्ट कर दिया, ऐसे लोगों को जेलों में भेज दिया। क्यों? अपने चंद दिनों के इक़्तिदार के पीछे हमने कश्मीर का सौदा किया। खुदारा इतना ज़रूर कर लो कि हमें बहैसियत पाकिस्तानी अपनी कश्मीरी माँ बहनों बेटियों के सामने बरोज़े हशर मुंह दिखाने के काबिल छोड़ देना, कश्मीरी भाइयों की नज़रों से नज़रें मिलाने के काबिल छोड़ देना। खुदारा कश्मीर के साथ मजाक ना करो। नहीं कुछ कर सकते तो बता दो जनाब मुझे चूड़ियाँ ला के दे दीजिए, हम वो पहन लेते हैं। ये ड्रामेबाजी छोड़ो कि जुम्मे के दिन आधे घंटे खड़े हो जाओ। कटे ले आए,
मुर्गियां अंडे निकाल के मईशत भी बेहतर कर चुके हो आप लोग। अब आधा घंटा कौम को खड़ा करके कश्मीर भी आज़ाद करवा दो।